नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। जेटेट को लेकर के बहुत ही बड़ी खुलासा सामने आ रही है और इस वीडियो के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या अभी तक सिचुएशन बन रहा है जेटेट को लेकर के, आपको आगे क्या करना चाहिए। डिटेल में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, है ना। बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान देना है और मैं इन सारी चीजों को लेकर के बार बार आप सभी को आग्रह भी करते रहा हूँ और आने वाले दिनों में भी आपको बताने की कोशिश तो मैं करूंगा ही करूंगा। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आप सभी यहाँ पे गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग लाइक नहीं किए होंगे सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब आप नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट को लेकर के हम डिटेल में बात करने वाले हैं, है ना। किस चीज को लेकर के? जेटेट को लेकर के हम बात करेंगे। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है ना आप सभी के लिए निकल करके आ रही क्या है, जेटेट के नए नियमावली की ड्राफ्ट तैयार हो चुकी है। क्या ड्राफ्ट जो है आपका तैयार हो चुकी है, यानी कि 9 साल बाद जेटेट का रास्ता साफ हो गया। कितने सालों के बाद? 9 ईयर, है ना। 9 साल बाद, समझ सकती है इतना लंबा इंतजार, इतनी लंबी। अब देखिए कितने सारे छात्र की एज कितना क्रॉस कर चुका है। तो 9 साल पहले और 9 साल बाद, आप मुझे भी 9 साल बाद देखेंगे तो शायद आप इस रूप में नहीं देखेंगे, शायद कहीं और देखेंगे। आपको भी कहीं और होना चाहिए, बट सरकार की जो स्थिति है, सरकार जो रवैया है सरकार का, वो आप लोगों को मजबूर कर दी है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात करें हम, अभी परीक्षा क्यों रुकी हुई, अभी जो आपका परीक्षा क्यों रुकी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन कैबिनेट से मुहर जो है ना, मंजूरी, मुहर आपका अभी तक नहीं लगी, है ना। अभी तक नहीं लगी थी और जब तक कैबिनेट अप्रूव्ड नहीं होगी, है ना, जब तक कैबिनेट अप्रूव्ड नहीं होगी तब तक, है ना, फॉर्म स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि फॉर्म आप फिलअप कर ही नहीं पाएंगे, है ना। और एग्जाम डेट भी घोषित नहीं होगी। यहां से ये सारी चीजें क्लियर होगा। देख कैबिनेट तो आज खत्म हो चुका है, आपको क्या लगता है हो गया या नहीं हुआ, आप मुझे बताइएगा। आज ड्राफ्ट को मंजूरी मिल सकती थी, क्या मिली या नहीं मिली, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं आप कितने एक्टिव होते हैं। ड्राफ्ट तैयार होने का मतलब क्या है ना। ड्राफ्ट तैयार होने का मतलब क्या है? ड्राफ्ट में बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे दिखेगा नया सिलेबस तैयार, यानी कि 2024 वाली कठिन जो नियमावली है उसको हटाई गई है ना, उसको हटा दी गई है। यानी कि सभी विषयों में अलग अलग पास करने की बाध्यता भी खत्म होगी, है ना। जो आपका सभी विषय थे उसमें अलग अलग जो आपका बाध्यता थी वो भी आपका खत्म हो चुकी है ना। सिलेबस आप एनसीटी, है ना, गाइडलाइंस के अनुसार आप बनाया गया है। सिलेबस आप एनसीटी गाइडलाइंस के अनुसार बनाया गया है। और आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो अभी मतलब कि यही वजह थी कि 2024 में परीक्षा पर भारी विरोध भी हुआ था। पता आपको, परीक्षा रद्द भी हुई थी, है ना, आपको पता है। देखिए ये सब जो है ना क्यों बनाया जाता है, ये समझती है कि हम छात्रों को किस तरीके से बरगलाएंगे, किस तरीके से फंसा सकते हैं। तो ऐसा काम करो ना तुम, ताकि छात्रों को फंसा दो, उलझा दो और मामला को लंबा खींच दो। क्या? मामला को लंबा खींच दो। ऐसा ये सरकार कर रही, क्योंकि इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर गलतियां हो रही, इसका मतलब कि सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग काम करते हैं। आपको पता होगा, है ना। अब हम लोग डायरेक्ट बीजेपी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। देखिए आप किसी पार्टी को समर्थन या विरोध नहीं करते, उनकी विचारधारा को करते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस की हम बात करेंगे तो कांग्रेस की यहाँ पे है झारखंड में मिलीजुली सरकार, है ना, है कि नहीं जय मैम। तो जाहिर सी बात है आपका बिहार में ये चीज को लेकर के एग्जाम में चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राहुल गांधी जी आवाज उठाते, बट झारखंड के लिए नहीं उठाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग है सिर्फ वोटिंग की राजनीति करते हैं, समझे। आप बोलिएगा कि आप कांग्रेस को भी नहीं छोड़े, नहीं, यहाँ पे हमारा मकसद है सभी लोगों का
विरोध करना, सभी लोगों का समर्थन करना, उनकी विचारधारा को, पार्टी से लेना देना नहीं। पार्टी क्या है, एक फूल है, हाथ छाप है, और क्या, फूल पार्टी से कुछ नहीं होता है ना। चलिए, वहां के अंदर के लोग, अभी देखिए ममता बनर्जी पर अभी क्या हुआ, ईडी का छापा मारा, ग्रीन फाइल लेके घूम रही हो, है ना। अब बीजेपी वाले पूरी तरीके से हाथ धो के पड़ गए हैं। किसी तरीके से वो बोल रही कि हमारा जो कैंडिडेट है उनका फाइल में नाम है, इसको देखने के लिए ये लोग छापा मरवा रहे हैं, सारी चीजें जानकारी लेना चाह रहे हैं। और बीजेपी वाले, ईडी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो सरकारी काम में विरोध डाल रही है। 8 या 9 तारीख को का, हाँ कल शायद सुनवाई है कि क्या, ना आज ही सुनवाई था शायद कोर्ट में, है ना। बताइए क्या क्या हो रहा है देश का, समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग मिली जुली अपने से मतलब रख रहे हैं, समझे, वोटिंग से मतलब उसको। सिलेबस बहुत ही ज्यादा कठिन था और हर सेक्शन में अलग अलग पास करना अनिवार्य कर दिया गया है ना। सिलेबस जो आपका बहुत ही ज्यादा कठिन था और हर एक सेक्शन में आपको अलग अलग पास करने का अनिवार्य कर, यानी कि नियमावली एनसीटी के अनुसार नहीं थी। जब नियमावली बनाने वाले लोग एनसीटी के गाइडलाइंस को नहीं पढ़े थे क्या, पढ़े थे, है ना। इनको विवश किया गया होगा, पैसे के बदौलत इनको गलत करवाने पर मजबूर किया गया, या तो ये तो पगला लोग होंगे ये लोग, है ना। अब क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात है, छात्रों ने विरोध किया, मामला कोर्ट तक पहुंच गया और हाई कोर्ट में सरकार ने क्या कहा, है ना, सरकार के एडवोकेट ने साफ कहा कि मार्च तक जेटेट, अभी जो आपका मार्च तक जेटेट आयोजित कर ली जाएगी। देखिए अभी तक तो ये लोग मार्च तक बोल ही रहे, अभी जनवरी खत्म होने वाला, पता नहीं किस हिसाब से ये लोग करवाएंगे 2 महीना में। तो जनवरी 15 दिन समझिए तो खत्म हो गया, 15 दिन इधर बचा है और उधर आपका फरवरी मार्च, मतलब कि 2 महीना बचा हुआ आपके पास। ऐसे करेंगे तो 2 महीना 15 दिन के आसपास, टेंशन लेने वाली बात नहीं। मार्च में बोल रहे तो अप्रैल में लेंगे या मई में लेंगे, है ना। लेकिन इतना तो फॉर्म फिलअप करवा देंगे मार्च तक। इसी वजह से माना जा रहा है कि फॉर्म जनवरी या फरवरी में आ सकता है, बिल्कुल जनवरी या फरवरी में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं, एग्जाम आपका मार्च में ही संभव है और आपको इसी चीज को लेकर के तैयारी करना होगा, है ना। मार्च में ही आपका संभव है, समझ रहे हैं ना। चलिए, जेटेट नहीं होने से क्या नुकसान हुआ, जेटेट नहीं होने से क्या नुकसान होने, इनकी हजारों डीएलएड ईडी पास जो अभ्यर्थी बेरोजगार थे बिना टेट के, है ना, सरकारी स्कूल में नौकरी नहीं कर सकते, है ना। और प्राइवेट स्कूल में भी दिक्कत, यानी कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी का सामना करना पड़े। तो आप सभी जानते हैं कि अगर मान लिया जाए शिक्षक रहेंगे ही नहीं तो फिर सामना तो करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। नई नियमावली से क्या आपको फायदा मिलेगा, है ना, क्या फायदा होगा। तो देखिए नई नियमावली लागू होते ही विवाद खत्म हो जाएगा, प्राइमरी से आपका मिडिल स्कूल तक भर्ती तेज हो जाएंगी, योग्य उम्मीदवार को मौका मिलेगा, शिक्षकों को भी बहाली में मतलब शिक्षकों की जो बहाली वो प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी, है ना, शिक्षक बहाली प्रक्रिया। जेटेट के बाद अब क्या होगा, जेटेट के बाद क्या होगा, तो देखिए जेटेट होते ही आपका 24,000 सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे, है ना, आपको पता है। इसलिए आप तैयार रहिए, हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाएगा, आप पूरी तरीके से डट करके तैयारी कीजिए, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। मेहनत कीजिए, याद रखिए जिंदगी में जो इंसान जितना मेहनत करेगा वो बढ़ेगा, है ना। आप अगर अभी आप मेहनत नहीं कर रहे, कोई व्यक्ति आपसे मेहनत कर रहा है, यानी कि आप सो रहे वो पढ़ रहा है, तो आगे कौन बढ़ेगा, पढ़ने वाला बढ़ेगा, यही चीजें हैं। चलिए, जो उम्मीदवार जेटेट पास करेंगे वही हर भर्ती में शामिल हो पाएंगे, क्लियर। मीडिया और अखबार में क्या कह रहे हैं, है ना। दैनिक भास्कर सहित कई सारे मीडिया रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि ड्राफ्ट तैयार है, कैबिनेट अप्रूव का इंतजार है, यानी कि मार्च में परीक्षा होने की पूरी संभावना है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि जेटेट आपका 2026 में लगभग तय है। इस चीज के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहे और आज कैबिनेट में मिली कि नहीं मिली आप मुझे बताइएगा, मैं ये आप जानना चाहता, बाकी बात मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, है ना। टेंशन, फॉर्म बहुत जल्द आएगा, एग्जाम मार्च 2026 में संभव है। इसके बाद 24,000 शिक्षक की बहाली बहुत ही जल्द आने वाली। बाकी बात ये था आज का पूरा डिटेल। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जब भी अपने शब्द निकालिए तो ऐसा निकाले ना कि लगना चाहिए कि यार इस बंदे में दम है ना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं कि अनपढ़ जैसा, समझ रहे हैं। और बाकी बात जैसा भी अगर आप गलत जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल में कंफर्म कर दूंगा, या तो कमेंट में भी आपको कंफर्म कर दूंगा, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।